हेलो एक्सरबिया होम बायर्स। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सवाल आते हैं तो मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। कि जैसे एक सवाल का एक क्वेश्चन आता है कि हम रेरा में अपील क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसा है कि हम रेरा में अपील नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके साथ ही कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक के ये जो मैटर है एनसीएलटी में चल रहा है तब तक के कोई भी कोर्ट, कोई भी ऊपरी अदालत हमारे को एंटरटेन नहीं करेगी। हमारी तरह कुछ होम बायर्स जिनकी पोजीशन डेट निकल चुकी है, वो कंज्यूमर कोर्ट में उनकी हियरिंग चल रही थी, तो वो उस पे स्टे लग गया क्योंकि ये मैटर एनसीएलटी में चले गया। और लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जो आरपीएआर है उनको हम ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं देते हैं। तो ये सवाल का जवाब है कि ये पूरा मैटर एनसीएलटी में गए 1 साल के ऊपर हो गया, उन्होंने अभी तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट अभी तक के रेडी नहीं किया है। तो वो आपके कोई भी सवाल का आपको कोई करेक्ट रेजोल्यूशन देने के लिए सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो इसलिए आप उनसे कुछ भी आपके सवाल लेके जाओगे, आपके कोई डाउट लेके जाओगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और तीसरा अब सवाल आता है कि हमारा काम कब चालू होगा, हमारा घर कब मिलेगा। तो इसका जवाब है कि आपका घर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में जाएगा। लिक्विडेशन में कब जाएगा? जब आरसीएल का 1200 करोड़ रुपए का क्लेम अप्रूव होगा, उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है लिक्विडेशन में जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो पुराना बिल्डर है वो इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो 1200 करोड़ का ये क्लेम फाइनेंस वो ला सके। जो पुराना बिल्डर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते ही है कि अभी तक वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, तो वो ये काम तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकता हूँ। आप बोलोगे कि हम दूसरा बिल्डर लाएंगे, तो ऑलरेडी दूसरे बिल्डर ने इंटरेस्ट दिखाया था पर उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान अपना दिया नहीं। कि आपके आरपी ने ना ही ऑडिट रिपोर्ट दिया है उनको, ना ही वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया, इसलिए वो आपको जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। फिर चौथा सवाल आपका है कि हमको हमारे पैसे चाहिए। तो आपके पैसे आपने जिस एस्क्रो अकाउंट में डाले थे वो 80% जो बैंक है जिसे आपने लोन लिया है उन्होंने ले लिया वापस। इस वजह से आपका प्रोजेक्ट रेडी नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है। और यही बात हमारे पुराने बिल्डर के एम्प्लॉय, स्टाफ, मैनेजर भी यही बात बोल रहे हैं कि जो फाइनेंस बैंक है उसने पैसा निकाल लिया, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और आप YouTube पे आप एक वीडियो भी देख सकते हो कि उसमें वो जो एक व्यक्ति है, एक शख्स है, उसने खुला बोला है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं और हम अभी इसके लिए आईए डालेंगे। आईए मतलब इंटरवीन एप्लीकेशन। ये चीज पहले करनी चाहिए थी जो आपने अभी तक के डिले किया। और इस बारे में हम और भी लोग हैं उनके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और किसी के बातों में ना आए, अपना दिमाग लगाइए।